नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम के तहत आज फिर एक और प्रैक्टिस सेट और बहुत गजब का प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप सबके साथ मुखातिब हो चुका हूं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के अंदर। और जैसा सबको बताइए कि रीजनिंग की बात साजिद के साथ हम लोग इस समय डिस्कस करते हैं, तो उसी क्रम में उसी कह सकते हो ऑर्डर के अंदर आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत गजब का प्रैक्टिस सेट रहेगा और आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर क्वेश्चन भी अच्छे ही हैं, लाजवाब वाले, जिसमें वक्त जज्बात हालात कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन दो तीन चीजों का छोटा छोटा ध्यान रखना। कोशिश ये करना कि क्वेश्चन को जब भी आप कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है वो सिर्फ आंसर ना रहे, क्वेश्चन पहला टारगेट होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलतियां कर रहे हो या क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है उसका मेन रीजन ये क्वेश्चन को ना पढ़ना। हमारा फोकस हो जाता है कि आंसर कौन सा है, आंसर पे आते हैं सीधे। तो आंसर से पहले क्वेश्चन की तरफ चलना, और अगर क्वेश्चन को एक बार सही से देखना स्टार्ट कर दिया तो इजीली चीजों को निकाल पाएंगे। तो क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो एक बार ये बता दो, मेरी आवाज क्लियर आ रही है मेरे लाल? वीडियो क्लियर आ रही है सबको? प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय हिंद। सभी का स्वागत है दोस्तों आपकी अपनी क्लास, अपनी आपकी अपनी इस सभा के अंदर। चलिए, बेहतर है सब कुछ, तो करते हैं आगाज कहानी का। तो बहुत सारे से किरदार है जिन पर बात करनी है, जैसे मैंने आपको बता दिया, और उसी के तरफ अब मैं इसका रुख लेकर चलता हूं। प्रैक्टिस सेट गजब का रहेगा, तो बहुत मजा आने वाला है इसको सॉल्व करने के अंदर। वही चीज आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, सही और गलत का रेशियो निकालना है, कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो इसको निकाल कर रखना। जो सही है उसके आगे +1 लिख सकते हो, जो गलत है उसके आगे -1 लिख सकते हो। और साथ में अगर हम बात करें तो फाइनल स्कोर कार्ड को एनालाइज भी करना अपना एट लास्ट, और जो नहीं कर पा रहे उसको स्किप में मेंशन करना है, यानी कि 0 की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए, तो आगाज करते बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप एप्लीकेशन के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे रखा है, वहां से इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और फिर कम्युनिटी पर जाकर आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं आएगी। चलिए, तो आगाज करता हूं लल्ला क्वेश्चन का, और चलते हैं सीधे सीधे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताइए कितना आएगा दोस्त, फर्स्ट वाले का आंसर जल्दी मेरे लाल। कितना बन रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर? चेक कर ले कितना आ रहा है दोस्त। चलिए देखो, इतना समय सफिशिएंट है, टाइम खत्म हो चुका है। और ये प्रश्न जो होते हैं एनालॉजी के, दो ही काम होते हैं इसमें, या तो आपको पता है या तो आपको नहीं पता है। बस इसको लॉजिक से ज्यादा इसमें नॉलेज का यूज होता है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब आप वर्ड बेस्ड एनालॉजी को सॉल्व कर रहे हो तो वहां लॉजिक से भी ऊपर है नॉलेज। अब मुझे पता है कि टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है, ये मुझे पता है। अब लॉजिक मुझे मिल गया कि ये बताने की ये किसकी कैपिटल है, ये हो गया लॉजिक। अब नॉलेज ये कहती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वियना किसकी कैपिटल है। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, फिर उसमें कोई सोच के फर्क नहीं पड़ता, या तो आप करोगे या स्किप करोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया करेक्ट आंसर होगा। बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 से मुलाकात करते हैं। इसको निकालो मेरे लाल कितना आएगा। सेकंड वाले को ट्राई करो दोस्त, कितना आ रहा है आंसर। इसको करने के लिए भी आपको वही करना है जो पैटर्न अपन ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कई बार। जल्दी मेरे लाल, कितना आएगा आंसर। अब यहां एलिमिनेशन लगा सकते हो, यहां लॉजिक लग जाएगा, यहां नॉलेज का यूज नहीं है इतना। यहां अगर आप लॉजिक भी लगा रहे हो तो आंसर कर सकते हो, बेसिक लॉजिक लगाना है, एलिमिनेशन प्रोसेस है ना। क्योंकि अगर आप कोई नॉलेज वाला फंड आ रहा है वहां तो या तो पता या तो नहीं पता, दो काम है। लेकिन यहां पे आप ज्यादा भी यूज कर सकते हो, पता है नहीं पता है, उसके अलावा एक और काम बचता है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो यहां 3 काम हो जाते हैं 2 की जगह, है ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे जहां 2 की जगह 3 काम भी हो सकते हैं, कि अगर हमको नहीं पता उसके बावजूद भी हम आंसर सही कर सकते हैं। वो क्या कहता है, देखो मेरे लाल, सिंपल फंडा है कि इसका मिरर इमेज इधर बनेगा। अब इस जगह पे अपने को इसका मिरर इमेज चाहिए, तो ट्रेंगल का मिरर इमेज ऐसा होगा। अब ऐसा ट्रेंगल कहां पे दे रखा है, पहले वाले में है, दूसरे में नहीं है, नमस्ते कर दोगे। तीसरे में नहीं है, नमस्ते करो, उल्टा दे रखा है। चौथे वाले में है, ये दोनों हो सकते हैं। अब ये देखो, ये इसका मिरर इमेज है ही नहीं है तो नमस्ते करो, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। मुझे आता है नहीं आता इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि मुझे पता है बाकी आंसर नहीं है। तो बाकी के 3 आंसर नहीं होंगे, दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर निकालो मेरे शेयर, कितना आ रहा है। थर्ड वाले का उत्तर बताओ कितना होगा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर 108 का रिलेशन 9 के साथ में दे रखा है, 180 का रिलेशन 15 के साथ में दे रखा है। तो आपको यह बताना है कि 132 का रिलेशन किसके साथ में बनेगा। 11 है, जल्दी निकालो मेरे लाल, कितना आएगा आंसर।
पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाकी सब बाद में बातें कर लेंगे, है ना। इसका आंसर कितना आ रहा है लल्ला, जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर सी थर्ड, सबका चेक कर लें कितना बनेगा। देखो मेरे लाल, बहुत सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे जो 109 बन रहा है कैसे बन सकता है, 9 की किससे गुणा करूं, क्योंकि देखो 9 से 108 बनेगा, सिंपल सा फंडा है। तो 108 किससे बन सकता है, 12 से गुणा करने पे, 12 नहीं में 108, बोलो हाँ या ना। 15 की गुणा 12 से करोगे 180, तो यहाँ किसकी गुणा 12 से करेगी 132 आएगा, 11 की गुणा कर सकते हो। 11 और 12 की गुणा 132 होती है, मतलब क्लियर है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। थर्ड वाले सारे ठीक हैं। या पहले नंबर को 12 से भाग कर दो, आपको दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक आंसर है। चलो तो आगे चलते और बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो जल्दी, पलटन कितना आ रहा है। फोर्थ वाले का उत्तर कितना होगा, प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर कितना आ रहा है, जल्दी ट्राई करो भाई। इस प्रश्न का सही आंसर कितना है, घुमाओ इसको, बताओ कुछ आंसर वांसर क्या चल रहा है इस प्रश्न के अंदर। 90 डिग्री का रोटेशन, देख लें बल्टन कितना आएगा। देखो मेरे लाल, यहां पे समझो ये वाली पिक्चर इधर आ रही है, यस और नो, हाँ या ना, आ रही है और 90 डिग्री घूम जा रही है। तो ये वाला एरो नीचे आएगा लेकिन 90 डिग्री घूम जाएगा, एग्री कर रहे होगे। देखो बहुत अच्छा एरो बना दिया मैंने आज, ठीक है। तो ये 90 डिग्री घूम के ऐसा बनेगा, और अगर ऐसा बन रहा है लल्ला तो ये ठीक है, इसको नमस्ते करो, ये ठीक है, ये ठीक है, क्या बात है। इसके अलावा चेक कर लो, ये वाले भाई साहब ऊपर गए तो ये वाले भाई साहब ऊपर जाएंगे, स्क्वायर ऊपर होगा तो इसको नमस्ते कर सकते हो, बाकी सब ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर इसकी बात करूं तो ये एज इट इज इधर आ गया, अगर हम बात कर रहे हैं जनरली तो ये एज इट इज इधर आएगा। जब एज इट इज इधर आएगा तो फिर अपने को इस वाले ऑप्शन के अंदर ठीक दिख रहा है, इसमें घुमा हुआ है तो नमस्ते कर दो। आंसर होगा पिक्चर नंबर डी, बोले तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाले सारे ठीक है, तो जितने विद्यार्थियों का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। चलें लल्ला आगे पांचवे पे बात कर ले, कितना आएगा आंसर, जल्दी जल्दी। देखो जितनी भी चीजें डिस्कस करनी है वो सब आखिरी में कर लेंगे, तो अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं, एक बार रफ्तार पकड़ लेते हैं, थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, क्या पता आज। इसको निकालो कितना आ रहा है आंसर, 20 से ऊपर भी हो सकते हैं, स्पीड पकड़ोगे तो। निकालिए वे कितना आएगा आंसर, निकाली भी कितना आ रहा है मेरे लाल, देख लें क्या दिखा है। एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमिता ने कहा, स्पीकर कौन है, अमिता, कह रहा वह मेरे पति, ठीक है, पापा की पत्नी, अच्छा पति बोला, ठीक है, वह मेरे पति की पत्नी मतलब अपनी, अपने बेटे की बहन है, अपने बेटे की बहन है मतलब इसकी खुद की बेटी है। फोटो में दिख रही लड़की अमिता से किस प्रकार समझ, डॉटर आ रहा होगा आंसर, क्लियर है सबको। ऑप्शन नंबर बी, इसको इमेजिनेशन प्रोसेस से कर सकते हो। वो कह रही है मेरे पति मतलब उसके पति, उसके पति की पत्नी वो खुद है, अमिता खुद है, अमिता का बेटा, अमिता के बेटे की बहन अमिता की बेटी होगी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, यानी कि डॉटर। डॉटर वाले सारे ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते हो तो एक बार इसको ऐसे भी बना सकते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ, अगर हम बात करें पेन और पेपर की सहायता से। जो स्पीकर है उसको ड्रॉ किया करो, अमिता कह रही है मेरे पति, इसके एक पति बनाओ, पी फॉर पति हो गए, तो ये पत्नी होगी, की पत्नी, इनकी पत्नी ये खुद हो गई, के बेटे इसका एक बेटा है, और उसकी बहन है, तो उसकी बहन है फोटो के अंदर, ठीक है, ये फोटो में उसकी बहन है, ये बहन हो गई इसकी। तो कह रहा है फोटो में दिख रही लड़की जो है वो अमिता की कौन है, बेटी लगेगी, लड़की लगेगी, डॉटर लगेगी, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। चले भाई आगे, तो आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो लल्ला कितना आएगा, जल्दी उड़ाओ। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कितना होगा, जल्दी जल्दी। तो अभी क्वेश्चन को करते चलो, पता चलता जाएगा कौन कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन है ना। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन से आगे चलेंगे, मतलब कोशिश ये करना जो प्रेजेंट है उसमें थोड़ा सा रहना कि कौन सा क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करना है। चेक कर ले भाई, चलो भी देख लेते हैं मेरे लाल कितना आ रहा है इसका आंसर। देखो मेरे लाल, यहां पे अपने को दिख रहा है कि ये दोनों भाई साहब एक से हैं बिल्कुल, ये उठा के इधर रख दिया, लेकिन यहाँ पे ये इसका मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब, शीशे में देख रहा है अपने आप को तो ऐसा दिख रहा, ये शीशे में देखे अपने आप को तो ऐसा दिखे, बिल्कुल दिख रहा, ये शीशे में देखा ऐसा देखा दिख रहा है, लेकिन ये शीशे में नहीं देख रहा। अगर ये शीशे में देखता तो ये लाइन जो शीशे से दूर थी ये इधर आनी चाहिए थी, तो मतलब करेक्ट है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट वाले सारे ठीक है, बाकी सब में मिरर इमेज बन रही है, ए में नहीं बन रही है। तो
तो ए वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है नॉन वर्बल की, वो यूज करना सीख लो, आसान हो जाएंगी चीजें नॉन वर्बल में। इसको निकालो कितना आएगा, फाइट का कोड दे रखा है, एंट्री का कोड दे रखा है, फोकस का कोड पूछा है, फाइंड करो मेरे लाल कितना आ रहा है जल्दी। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, चले भी पलटन 6 7 8 9। देखो मेरे लाल कितना चल रहा है, समझो यहां पे कोड क्या दे रखा है, ये फाइट एक शब्द और इसका एक कोड भी दे रखा है अपने को। कोड क्या है, VSU, आगे क्या है TH। तो कुछ एंट्री का भी दे रखा है, फोकस का पूछा है। दो तरीके से फाइंड कर सकते हो इसको, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ये नंबर कुछ कुछ आपको ऑपोजिट के आसपास के दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं यू, एफ का ऑपोजिट यू होता है और यू के तुरंत बाद बी आता है। आई का ऑपोजिट आर होता है, इसके तुरंत बाद एस आता है। जी का ऑपोजिट टी होता है, इसके तुरंत बाद यू आता है। एच का ऑपोजिट एस होता है, इसके तुरंत बाद टी आता है। और टी का ऑपोजिट जी होता है, इसके तुरंत बाद एच आता है। ठीक है, तो यानी कि ऑपोजिट के जस्ट बाद वाला अक्षर यहां पर लिखा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे, इसमें क्या दे रखा है लल्ला, एफ के जस्ट बाद में यू आएगा और ऑपोजिट यू होगा, इसका ऑपोजिट एल होगा, इसका ऑपोजिट अगर हम बात कर रहे हैं सी का ऑपोजिट क्या होगा आपका एक्स होगा, यू का ऑपोजिट होगा एफ और एस का ऑपोजिट होगा एच। इनके बाद वाला अक्षर लिखना है तो वी एम वाई जी आई, ये आंसर हो जाएगा VMYGI। तो बोले तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इज दिस क्लियर सबको, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। चले भाई पलटन आगे की तरफ, नेक्स्ट से मुलाकात कर लें लल्ला, क्यों भाई, चलो। तो आज थोड़ा सा इसमें मजा आने वाला है तुमको, खास तौर पे कोडिंग में। अगर थोड़ा रेगुलर होगे तभी कर पाओगे, वरना तो फिर वक्त जज्बात हालात तीनों बदलेंगे। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। ग्रुप का एक कोड दे रखा है, साउंड का एक कोड दे रखा है, फ्रेश का कोड पूछा है, इसको निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है जल्दी मेरे लाल। चेक कर लें, ग्रुप का एक कोड मेंशन किया गया है, आगे आपको सेम साउंड का एक कोड मेंशन किया गया है दोस्त, और आपसे पूछा गया है कोड फ्रेश का। फ्रेश का कोड आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। देखो ये पलटन, ग्रुप के आगे आप उसके कोड को मेंशन कर सकते हो, GROUP, और कोड क्या दे रखा है इसका, 4152026263। आगे चाहो तो इसका भी लिख सकते हो साउंड का, ठीक है, और उसके बाद में आपको फ्रेश का निकालना है। तो मैं डायरेक्टली फ्रेश लिख दे रहा हूं क्योंकि एक से ही पकड़ लेंगे, डायरेक्ट कोडिंग यहां पे बन नहीं रही, और अगर एक से नहीं बना तो देखते हैं दूसरे को, तब याद करेंगे। सिंपली है कि इसका ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो पहले प्लेस वैल्यू पे खेलते हैं, 7 पे होता है, ये 18 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 21 पे होता है, और ये आपका 16 पे होता है। याद होगा ये तो सबको। अगर कोई ऐसा बैठा है जिसने अभी तक प्लेस वैल्यू याद नहीं किया तो याद कर लो, ज्यादा आसान हो जाएंगी चीजें। समझना क्या लॉजिक है, देखो लल्ला, यहाँ 3 घट रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 3 घटे साफ साफ दिख रहा है, बड़ा आसान लग रहा है। लेकिन यहाँ वक्त बदल गया, 5 जुड़ गए, यहाँ वक्त बदला, 5 जुड़ गए, और यहाँ फिर 3 घट गए। समझ रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार 3 घटे, 2 बार 5 जुड़े, फिर 3 घट रहे हैं। तो इस वाले में चेक कर लो, एस होता है 19 पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 16 आया, 3 घटे पहले, फिर ओ होता है 15 पे, और यहाँ सीधे 20 आ गया, 5 जुड़ गए। मतलब ये मामला तो गड़बड़ है, 2 बार वाला। अब लॉजिक क्या बन रहा है वो समझो। जो वॉवेल होते हैं लल्ला, तुम्हारे जितने भी स्वर होते हैं उनमें 5 जोड़ रहे हैं। जो कॉन्सोनेंट होते हैं, जो व्यंजन होते हैं, उनके अंदर क्या कर रहे हैं, उनके अंदर 3 घटा रहे हैं। वॉवेल कौन से होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU। तो जहां इन पांचों में से कुछ भी दिखेगा वहां 5 जोड़ देंगे, बाकी सब में 3 घटाएंगे। तो ओ क्या है, ओ एक वॉवेल है इसलिए 5 जोड़े, यू एक वॉवेल है इसलिए 5 जोड़े। तो सेम यहां पर ओ एक वॉवेल है तो 5 जोड़ के 20 किया, यू एक वॉवेल है 21 में 5 जोड़ोगे 26 आएगा, बाकी सब में घटाया है।
तो सेम चीज यहां पे लिख दें। अगर यहां पे देखोगे तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें से 3 घटाओगे 3 पाओगे। ये कॉन्सोनेंट है, 3 घटाओगे 15 पाओगे। ये वॉवेल है, ये वॉवेल है, ई वॉवेल है, 5 जोड़ोगे 10 आएगा। ये कॉन्सोनेंट है, 3 घटाओ 16 आएगा। ये कॉन्सोनेंट है, 3 घटाओ 5 आएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा 3 15 10 16 5। 3 15 10 16 5 बोले तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा लॉजिक हो कि कहीं कुछ और हो रहा है कहीं कुछ और हो रहा है, तो या तो ये पोजीशन देखना कि क्या दे रखी है, अल्टरनेट हो सकता है, पेयर हो सकता है। और एक चीज जरूर नोटिस करना, अल्टरनेट पेयर से पहले अक्षर तो देख के पहचान लोगे कि वॉवेल है कि नहीं है। तो ये जरूर निगाह मारना, कहीं ऐसा तो नहीं जहां वॉवेल आ रहा है वहां कुछ और हो रहा है, जहां कॉन्सोनेंट आ रहा है वहां कुछ और हो रहा है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तब। चलो तो आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसका आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? 9वें प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है, ट्राई करो भाई जल्दी। चेक कर ले कितना आएगा दोस्त, ए और बी। क्यू और पी किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, मतलब क्यू से पी किस प्रकार संबंधित है, डायरेक्टली तो ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो चेक कर लो मेरे लाल कितना आ रहा है इसका आंसर। कोडेड पे अपन ने अलग से क्लास भी कर रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रखा है तो आराम से कर सकते हो। इसमें सिर्फ सिंबल पे फोकस किया करो, लेटर को फोकस मत किया करो। हमेशा ट्राई किया करो कि सिंबल पे फोकस जाए, और सिंबल पे फोकस करने के बाद ऑटोमेटिकली आप लेटर पे जो भी रिलेशन है वो निकाल सकते हो। पहला सिंबल क्या है? हैज है। मैं बता रहा हूं इसमें ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ना लल्ला, वरना पेपर में बैठे रह जाओगे हाथ पे हाथ धरे, कुछ नहीं समझ में आएगा। पहला हैज दे रखा है, हैज कहां पे लग रहा है? यहां पे लग रहा है। इसके पहले का अक्षर के है तो पहले वाला अक्षर बना लो, इसके बाद का अक्षर एन है तो बाद वाला अक्षर बना लो, ठीक है। आगे क्या दे रखा है उसके बाद में? ये बन गया आपका के इज द फादर ऑफ एन। के पापा है किसके? एन के, तो के पापा बना लो एन के। इसके आगे दे रखा है ये एंड वाला सिंबल, इसको ड्रॉ कर लो। ये बन रहा है यहां पे, इसके पहले वाला अक्षर एन है और बाद वाला अक्षर क्यू है, तो ये बन गया आपका एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। एन भाई हो गया क्यू का। क्लियर है ना? ये लाइनें समझ में आ रही है जो बनाने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं आगे, ये डॉलर वाला सिंबल लग रहा है लाल मेरे, ये कहां पे लग रहा है? यहां पे लग रहा है। हमेशा बस इतना देख तो पा रहे होगे आप सब, आंखें खोल के इतना दिख रहा होगा आप सबको कि डॉलर के पहले क्यू लिखा है, तो यहां भी उसके पहले वाले को क्यू मान लो। इसके बाद में एल लिखा है तो बाद वाले को एल मान लो। ये हो गया क्यू इज द मदर ऑफ एल। क्यू कौन है? मम्मी है, तो माइनस लगाओ, किसकी मम्मी है? एल की, तो एल आ गया नीचे, ठीक है। चलो आगे क्या दे रखा है इसके बाद? आगे एंड ये वाला सिंबल, ये सिंबल कहां पे लग रहा है? यहां पे लग रहा है। ये उसी सिंबल का मतलब दे रखा है। और इसके पहले एल लिखा है तो पहले वाले को एल मानो, बाद में एम लिखा है तो बाद वाले को एम मानो। ये बन गया आपका एल एम का भाई है, तो एल भाई हो गया तो प्लस लगा दो, एम का भाई है, आ गया एम। उसके बाद आगे दिया है फिर सेम चीज, एम ओ का भाई है। देखो सेम सिंबल है तो सेम आंसर निकल के आएगा। एम भाई है तो प्लस लगा दो, ओ का भाई है तो ओ आ गया साथ में। उसके बाद में ये डॉलर वाला सिंबल लग रहा है, इसका अर्थ यहां से निकल के आ जाएगा। ये इसके पहले वाला ओ है और बाद वाला पी है, तो ये बन गया ओ पी की माँ है। ओ माँ है तो माइनस लगाओ, पी की माँ, ये आ गया पी। इसके बाद में दे रखा है पी एंड आर, दैट्स मीन कि यहां से आ जाएगा पी आर का भाई है, पी भाई है तो प्लस लगा दो, आर का भाई है तो आ गया आर। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आएगा लल्ला, अगर ड्रॉ कर पा रहे होगे तो, या बना रहे होगे तो, या समझ रहे होगे तो, है ना। अब अगर ऐसा बन गया तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर निकालना है। क्या रखा है? क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू का रिश्ता बताओ पी के साथ में क्या होगा। तो अगर हम बात करें क्यू यहां पर है, पी यहां पर है, पी की मम्मी और उनकी अगर हम बात करें, उनकी मम्मी है, तो मम्मी की मम्मी कौन होती है लल्ला? मम्मी की मम्मी होती है नानी, और नानी कौन होती है? मैटरनल ग्रैंडमदर। माँ से मम्मी, माँ से मैटरनल, तो मम्मी वाले रिश्ते मैटरनल कहलाते हैं। पा से पापा, पा से पैटर्नल, पापा वाले रिश्ते पैटर्नल। दादी होती तो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाती, नानी है तो मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएंगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ए इज द राइट आंसर। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। इस प्रश्न का आंसर निकाल लो कितना आ रहा है जल्दी से, ठीक है। चलो
इसका आंसर निकालो कितना आएगा मेरे लाल, जल्दी 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 बटन। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा? ये तो अपन ने कई बार किया, इसकी ट्रिक भी लगाई है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद होगा। निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है। चलो चेक कर ले। इसमें हमेशा दो ही तरीके का रोटेशन होता है, एक क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा का रोटेशन, एक एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा का रोटेशन। दो प्रकार का रोटेशन है। अपने पास में ये 8 दिशाएं होती है, इनको आप ड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा अगर अपन बात करें कहां फेस कर रहा है, तो फेस कर रहा है साउथ यानी कि दक्षिण में, तो दक्षिण में फेस भी कर सकते हो। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, लिखा हुआ है कि वो दिवेश का मुख दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण में फेस करवा दिया। वह दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज को कहते हैं, क्लॉकवाइज को 45 डिग्री गया, उसको नोट कर दो। और 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर गया दक्षिणावर्त, तो फिर 135 लिख दो। अंततः 45 डिग्री वामावर्त घूमा, तो ये वामावर्त लिख दो। बस करना क्या, ये दोनों काट दोगे, जो बचा कहां बचा, क्लॉकवाइज में 135, ये घुमा दो, आंसर आ जाएगा। घड़ी की सुई की दिशा में 135, 45, 90 और 135, ये आंसर आ गया। ये दिशा होती है नॉर्थ और ये दिशा होती है आपकी वेस्ट, इनके बीच की दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट वाले जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, उत्तर पश्चिम बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगर यही वैल्यू नीचे बसती तो हम नीचे वाले को घुमाते, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते। यही वैल्यू क्लॉकवाइज में है तो घड़ी ऐसे चलती है, तो हमने क्लॉकवाइज घुमाया है, घड़ी ऐसी चलती है। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का उल्टा हो जाता है, वो ऐसे चलता है। अगर नीचे वैल्यू बसती तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। चलो मैं एक बार जरा लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूं, दो चीजें समझो। देखो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसको हम उस क्यू से पी तक बना के कर सकते हैं, दैट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट कि मैं अगर अभी आपको बता रहा हूं तो मैं इसलिए पूरा बता रहा हूं क्योंकि इसको करना सीख लो। जिनको आता है वो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जिसको नहीं आता उसको सीखना ही पड़ेगा। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो उस लेवल पे पूरा मैंने इसीलिए ड्रॉ करवाया कि इसको हम पूरा ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। अगर इसको आपको सॉल्व करना है, आप डायरेक्टली हमेशा सिंबल पे फोकस किया करो, कभी भी आपको लेटर पे फोकस नहीं करना है मेरे लाल। ये सिंबल देखना तो जानते हो ना, मतलब ठीक है बुद्धि में कुछ नहीं आता हमको, हम बिल्कुल बिल्कुल हमारे दिमाग खाली है, लेकिन हमें आंखें तो हैं, हम देख तो सकते हैं ये चिन्ह कहां पे लग रहा है। तो हमको दिख रहा है कि ये चिन्ह यहां पे लग रहा है। अगर ये चिन्ह यहां पे लग रहा है तो उसके जस्ट पहले वाला अक्षर कौन है, के, तो इसके पहले वाले अक्षर को के मान लो। इसके बाद वाला अक्षर कौन है, एन, इसके बाद वाले अक्षर को एन मान लो। मतलब क्लियर है, ए को के माना, बी को एन माना। अब पढ़ना लिखना जानते हैं हम, हिंदी या अंग्रेजी कोई सी भी भाषा, मतलब ए के है बी एन है, तो ये बन गया के एन का पति। इतने तो पढ़े लिखे हैं कि इसको बना सकते हैं, पति है तो प्लस लगा दें, और इसके पति सॉरी पिता है तो प्लस लगा दें, और अगर इसके पिता है तो एन नीचे आएगा। बस ये बेसिक सी लाइन बना दी। उसके बाद में सेम चीज अगर हम बात करें, सेम चीज जो है वो क्या है, वो ये दे रखा है, ये वाला सिंबल। अब अगर इस वाली बात को समझोगे तो क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है ये। अब इसके जस्ट पहले क्या है, एन है, तो पहले वाले को एन मान लो। बाद में क्या क्यू है, तो इसको क्यू मान लो। तो ये बन गया एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एन क्यू का भाई है। तो जिसको पिछली बार समझ में नहीं आता, मैं दोबारा जानबूझ के बता रहा हूं, उसको समझ लो लल्ला। एन भाई है तो पुरुष पे प्लस लगाते हैं, क्यू का भाई है, साथ में क्यू आ गया। हर लाइन को ऐसे ही पढ़ना है, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है डॉलर वाला सिंबल, अगर देखोगे तो लल्ला ये लग रहा है। इसके पहले वाला क्यू है तो पहले वाले को क्यू मान लो, बाद वाला एल है तो बाद वाले को एल मान लो। ये हो गया क्यू इज द मदर ऑफ एल। क्यू मम्मी है तो मम्मी है, महिला होंगी, माइनस लगाओ, एल की मम्मी है, एल आ गया। पॉइंट मेरा बस यही कि जितने लोग भी इसको देख रहे हो, आज के बाद जीवन में ये मत कहना कि कोडेड आता नहीं है, कुछ नहीं होता, इसमें सबसे आसान टाइप है ये। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से बता रहा हूं, सुन लो आराम से। ये यहां पे लिखा हुआ है एंड, ये सिंबल लग रहा है कहां पे लग रहा है लल्ला, ये लग रहा है यहां पे। इस सिंबल का मतलब ये सिंबल का मतलब और लिख दिया है इन्होंने हिंदी में, ठीक है, सेम सिंबल है। इसके पहले वाला एल है, बाद वाला एम है, तो ये बन गया एल एम का भाई है। अब एल भाई है तो पुरुष होगा, प्लस लगा दो, एम का भाई है साथ में एम बना दो। फिर सेम चीज लिखिए एम एंड ओ, तो वही चीज आ गई, एम एंड ओ मतलब एम ओ का भाई है। भाई इस वाले को एम मान लोगे, इस वाले को ओ मान लोगे, तो ये बन गया एम ओ का भाई है। तो एम भाई है तो प्लस लगा दो, ओ का भाई है, ओ आ गया। आगे लिखा है ओ डॉलर पी। अब ये सिंबल कहां पे मिला, सबसे पहली लाइन में,
ये है, देख सकते हो। इसके पहले वाला ओ है, पहले वाला ओ, बाद वाला पी है, बाद वाला पी। ये बन गया ओ पी की माँ है। ओ माँ है तो माइनस लगाओ, महिला होंगी। पी की माँ है, पी नीचे आ जाएगा। उसके बाद लिखा है लल्ला पी एंड आर, ये बन गया पी आर का भाई है। पी भाई है तो प्लस लगा दो, आर का भाई है तो आर। कभी भी अक्षर के पीछे मत भागना, हमेशा सिंबल देखना है, ठीक है। कभी भी अक्षर के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल देखना है आपको। आपको लेटर नहीं देखना कि यहां तो ए और बी है, यहां तो ओ और पी है, ये मत देखना। सिंबल देखो कौन सा ये है, ये ऊपर मिलेगा कहीं ना कहीं, जहां मिल जाएगा वहां से मतलब निकाल लो, बात खत्म हो जाती है, ठीक। अब आपसे पूछ रहे क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्यू कौन है पी का, तो पी की मम्मी और ये सब क्यू के बच्चे हैं। पी की मम्मी ओ है और उनकी मम्मी है क्यू, तो मम्मी की मम्मी नानी होती है, नानी होती है मैटरनल ग्रैंडमदर। आंसर आ गया था ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि अगर कोई भी ऐसा बैठा है जो बिल्कुल चुपचाप बैठा है, जिसको ना समझ में आया हो, अब की बार आ गया हो। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो इसका चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखा है, सर्च कर लेना, डायरेक्शन डिस्टेंस बाय साहिल तिवारी, तो उसमें डिटेल में पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से मुलाकात करते हैं। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। 11वें प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है, 11th का आंसर जल्दी से, क्योंकि ये सारे एग्जाम में काम आएगा, ए टू जेड। आजकल कोडेड बहुत पूरा पूछा जा रहा है, चाहे सीजीएल देने जाओ, चाहे सीएचएसएल देने जाओ, चाहे सीपीओ देने जाओ, चाहे एमटीएस देने जाओ, चाहे जीडी देने जाओ, चाहे तुम आरपीएफ दो, चाहे एनटीपीसी दो, चाहे ग्रुप डी दो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर चर्चा कर ले, कितना आएगा। जल्दी मेरे लाल। कह रहा है यदि श्रृंखला से सभी अक्षर हटा दिए जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से आठवां होगा। दाएं से आठवां मतलब इस तरफ से आठवां। अक्षर हटाने हैं अल्लाह, 1 2 3 4 ये हटाना है, ये हटाना है। 5 6 हटाओ, 7 8 कौन सा होगा, कैप। क्लियर है सबको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले सारे ठीक है। दाया साइड वहां तो साफ साफ लिख दिया, यही होती है, बाई ये होती है। चलो 12वें का आंसर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। डाइस का उत्तर, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कितना होगा, जल्दी मेरे लाल। डाइस का आपको पैटर्न ऐसा बता रखा है कि 4 सेकंड से ज्यादा अगर इसको सॉल्व करने में लग रहे हैं तो मामला गड़बड़ है, मतलब पढ़ाई अभी पूरी हुई नहीं है। हमेशा याद रखो पहला वाला तीसरे का ऑपोजिट होता है। कई बार समझाया तुमको ये चीज उंगली के माध्यम से कि एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, ये 3 हिस्सा है। जब इसको बंद करोगे तो 1 और 3 आमने सामने आएंगे, मतलब 1 और 3 ऑपोजिट है। पहला वाला तीसरे का ऑपोजिट होता है, हमेशा याद रखना, ओपन से जब क्लोज करते हो तो जब इसको क्लोज करोगे तो 5 और 4 ऑपोजिट हो गए, पहला और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ये 3 और 6 ऑपोजिट हो गए, 1 2 3, तो बचे हुए 2 और 1 अपोजिट हो गए। तो किसका पूछा है, कौन से का पूछा है, अपने से, अपने पूछा 2 का, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। डी इज द राइट आंसर। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। चलिए इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा जल्दी से, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको कितना आ रहा है। कंपैरिजन के रूप में पजल है, इसको सॉल्व कर लो। बाकी लाइक और लाइव की संख्या बराबर कर सकते हो अगर करना चाहो तो, अपने ही फोन पे करना है, दूसरे का मांगना नहीं है। तो अपने फोन से वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं। खूंखार क्वेश्चन है, सॉल्व करो जरा। और इसकी क्वेश्चन को समझाते टाइम मैं आपसे एक एक लाइन पूछूंगा, तो कोशिश करना कि आपका थोड़ा जवाब आ जाए, वरना बाद में रिपीट ही आएगा जिसका जवाब नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसका जवाब नहीं आएगा उसका बाद में रिपीट ही आएगा, तो कोशिश ये करना कि रिपीट ना आए, जवाब आए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है मेरे लाल। देखो है क्या, अपने पास में दे रखा है 8 बल्लेबाज हैं, चलो बहुत बढ़िया। ये मान लो हाईएस्ट वाला 1, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8। ये 8 बल्लेबाज है। आराम से सुनना हर एक लाइन और जवाब दे देना बस लल्ला, ठीक है, एक एक लाइन सुन के। सबसे पहले बोला क्या है, सबसे पहले ये कह रहा है कि 8 बल्लेबाज हैं, एक पारी में अलग अलग रन बनाए हैं। जी ने ए से अधिक लेकिन डी से कम रन बनाए, ठीक है, छोड़ो। पहले देखो फिक्स कौन है, ए सबसे कम नहीं बनाएगा, ठीक है। एच सर्वोत्तम स्कोरर है, एच का हाईएस्ट है। एच का स्कोर कितना, हाईएस्ट, एच इज द हाईएस्ट स्कोरर। तो एच को टॉप पे रख दूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, जल्दी बताओ। अगर एच हाईएस्ट स्कोरर है तो एच को टॉप पे रख दें, कोई दिक्कत कोई किल्लत कोई समस्या कोई परेशानी, खासतौर पे वो जिनका स्किप आया हो या वो जो ना बोल पाए हो ना करने के बाद भी। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, डी 5वां उच्चतम स्कोरर है।
डी कौन सा है जो फिफ्थ नंबर पे आएगा, डी इज द फिफ्थ हाईएस्ट स्कोरर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ पे आ गया डी। ये दो पोजीशन क्लियर है, जो फिक्स है पहले उसको बना लो, जो फिक्स है पहले उसको बना लो। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कुछ ऐसा लिखा हुआ लल्ला कि जी ने ए से अधिक लेकिन डी से कम अंक पाए हैं। जी के जो नंबर हैं वो ए से तो ज्यादा हैं लेकिन डी के बाद में, तो डी के बाद में ही आएंगे, जी और ए कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन यहां पर ए के बारे में एक जानकारी दी है कि ए सबसे कम अंक प्राप्त करने वाला नहीं है। ए का जो स्कोर है वो आखिरी में नहीं आ सकता, तो अगर ए आखिरी में नहीं आएगा तो यहां आएगा और जी यहां आएगा, यस और नो, हाँ या ना। अगर ए लास्ट पे आ नहीं सकता तो ए के लिए यही जगह बची, क्योंकि डी के बाद में आएगा और जी के भी बाद में आएगा। अगर डी और जी के बाद में ए आएगा तो ये दो कुर्सी खाली थी और दो में से ये फिक्स था कि इस पे आएगा नहीं, तो ऑब्वियस चीज है इसी पे आएगा। और अगर ए इस पे आएगा तो उससे पहले जी आना था, तो जी यहां गया, जी भी डी के बाद आना था। यहां पे लिखा हुआ था कि डी जो है, ये लिखा है जी ने ए से अधिक लेकिन डी से कम अंक प्राप्त करें, तो ये हो गया। अब इसके बाद में क्या दे रखा है उसको बात कर लेते, कोई और लाइन देखो, लिखा है बी ने सी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन एफ से कम। एफ से कम होंगे बी के नंबर और सी से ज्यादा हैं, तो एफ, बी और सी, खत्म, क्वेश्चन बन गया। अब बन गया, आपसे कह रहे हैं बताओ सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाला कौन है, एक नाम बचा वो वहां पे रख दो, कौन बचा जल्दी बताओ। ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी हो चुका है, डी हो चुका है, एफ हो चुका है, सब हो गया, ई बचा है। तो ई ऐसा है जिसका स्कोर सबसे कम है, दैट्स मीन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि अगर सुना है तो समझा होगा और समझा है तो आ गया होगा, ना सुना होगा ना समझा होगा ना आया होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे आ जाएगा ई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो 14 नंबर का आंसर निकालो, अगर किसी को ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लेना उसको, है ना, ताकि थोड़े से क्वेश्चन हम ज्यादा कर ले, वो जरूरी है। एक बार दोबारा देखोगे वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम ही तरीके से मैंने बोला है। इसको निकालो कितना आ रहा है लल्ला, इसका आंसर जल्दी मेरे लाल, इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा, बल्टन ट्राई करो, इसका सही उत्तर कितना होगा। चेक कर लिया जाए, इसमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए, पहले भाग करना है सी से ए को, सी कहां पे 9, ए कहां पे ये, इससे इसको भाग करना है, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 7 बचे 72, 9 अट्ठे 72 कट गया। फिर देखो गुणा करनी है इसकी डी से, इस 28 की गुणा करो 5 से, 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, यानी कि आ गया 140। फिर क्या करोगे, माइनस करोगे बी, मतलब माइनस में 32, और प्लस करोगे आप ई यानी कि 92। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 200, चेक कर लो। तो 200 इज द राइट आंसर। अगर किसी को वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है, फिर भी अगर कोई ऐसा इसको नहीं समझ में आया, वो एक काम करना लल्ला, ABCD की वैल्यू पुट करना, एक ही जगह पे रख देना जो लिखा है 252, फिर भाग, भाग का मतलब बटे में लिख देना, सी का मतलब है 9, फिर गुणा, गुणा में लगा देना जो भी दे रखा हो, डी दे रखा है मतलब 5, फिर माइनस कर देना, माइनस में बी है मतलब 32, और फिर प्लस कर देना, प्लस में ई है यानी कि 92। ई की वैल्यू कितनी है 92, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे, आपके पास आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, अगर कोई ऐसा जिसको ना आया हो, वैसे तो डायरेक्टली करना ज्यादा बेहतर रहेगा, हमेशा डी मास का प्रयोग करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं, हमेशा यही काम करना होता है, ठीक है। पहले हमेशा भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर निकालो लल्ला, कितना आएगा जल्दी से। ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है जल्दी। वैसे आजकल रिकॉर्डेड लाइव वाले नमूने कम आ रहे हैं। इसको निकालो कितना आ रहा है दोस्त, ट्राई करो कितना आएगा। इस प्रश्न का आंसर, थोड़ा लल्ला पढ़ाई पे रहना और इसको करते रहना, ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जब तैयारी करोगे तो हर प्रकार के नमूने आपको मिलेंगे, तो उनसे दूर रहना, थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस्ड रहना। सेटिंग का क्वेश्चन आए और संख्या ना गिरे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, है ना। ये तो संविधान में लिख दिया गया था कि सिटिंग का प्रश्न बोर्ड पर आते ही आधे बालक चप्पल हाथ में लेकर दौड़ जाएंगे। 6 छात्र बैठे हुए हैं और 6 छात्र बैठे एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर, तो ये 6 लोग हो गए।
ये 6 के 6 केंद्र की तरफ मुंह है, मान लो ये सेंटर है, इसकी तरफ इनका फेस है, इस तरफ इनका फेस हो गया लल्ला, ठीक है। अब इन सबका फेस अगर इसकी तरफ है तो अपने को बनाना है, ठीक है। चलो देखो बना लेते हैं। सबसे पहले लिखा है तुलसी लता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तुलसी जो है लता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी, जहां दिल करे वहां तुलसी बना लो, मान लो ये। तो तुलसी जो है लता के दाएं से, अच्छा चलो पहले लता बना लेते हैं। पहले किसको बनाओ, पहले लता को बनाओ, तो तुलसी बनाना आसान होगा। लता के दाएं से, तो मान लो ये लता है, तो लता का दायां किधर होगा, ये पहला ये दूसरा। ये तुलसी की पोजीशन क्लियर है लल्ला, जल्दी बताओ। तुलसी लता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो अगर हम बात करें, यहां पर ये लता दे रखी है, तो ये लता हो गई, लता का दायां हाथ ये, दायां हाथ ये क्लियर है सबको। तुलसी यहां बैठ जाएगी, हाँ या ना। इसके बाद आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है तुलसी देवी और जया दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तुलसी के पास में देवी और जया दोनों बैठेंगी, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ है अमर तुलसी के दाएं से दूसरा है। तुलसी के दाएं पे पहला, दायां दूसरा, अमर आ गया, ये अमर हो गया। तुलसी का दायां देखो, तुलसी अगर ऐसे बैठी लल्ला, अंदर देख रही सेंटर की तरफ, तो दायां हाथ ये, दायां पहला दायां दूसरा, ये अमर आ गया, ठीक है। दूसरे स्थान पर अमर मनु और जया दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अगर अमर मनु और जया दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो हमको पता था तुलसी के पास में एक तरफ देवी होगी, एक तरफ जया होगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इधर ही जया होगी, इधर देवी भी हो सकती है, इधर जया भी हो सकती है। लेकिन अब हमको ये वाली लाइन से तुलसी देवी और जया दोनों की निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अब देखो है क्या, यहां लिखा है अमर जो है वो मनु और जया दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो अगर अमर की पड़ोसी जया बनेगी तो यहां देवी नहीं होगी, अगर अमर की पड़ोसी जया बनेगी तो यहां जया होगी और यहां देवी होगी, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाएगी मनु, ये आ गई मनु, ये बन जाएगा आपका डायग्राम। आपसे कह रहा है अमर और लता के बीच में कौन है, तो मनु है। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे शेर। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बोले तो थर्ड वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा सबको। इसका और आंसर निकालोगे, जरा जल्दी से उड़ा दो, फिर अब चलते हैं आगे की तरफ। इसको निकालो कितना आ रहा है, जल्दी इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कितना आएगा। चलिए वे चेक कर लें। 19 अप्रैल 1962 को गुरुवार है, तो 1965 तक कौन सा दिन को, देखो 62 से चलोगे तो रास्ते में 63 मिलेगा, 64 मिलेगा, फिर 65 मिलेगा। कोई लीप ईयर है इनमें से, पहले ये खुद से पूछो, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें से कोई लीप ईयर है, तो लीप ईयर कौन सा होगा, पहले तो ये समझ लो। लीप ईयर वो होता है जो 4 से कट जाए, तो 4 से या तो 60 कटता है या 64 कटता है, तो 64 लीप ईयर है। तो 64 से 65 जाने में 2 दिन का परिवर्तन आएगा, और बाकी नॉर्मल ईयर में 1 दिन का परिवर्तन आता है। तो 1 और 1 2 और 2 4, 4 दिन का अंतर आ जाएगा, 4 दिन जोड़ दो आंसर आ जाएगा। गुरुवार में 4 जोड़ोगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। आंसर कौन सा आ जाएगा लल्ला, आंसर आ जाएगा सोमवार, यानी कि मंडे इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ये मैंने 2-3 बार टॉपिक पढ़ा रखा है लल्ला, इसका टॉपिक सर्च कर लो, कैलेंडर बाई साहिल तिवारी, आराम से पढ़ लो, 3-4 घंटे की क्लास है, ढंग से पढ़ लोगे तो आ जाएगी, करना चाहोगे तो। चलते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा एक काम करो, ठीक है, जैसे अभी हालात चल रहे, ये 17 नंबर जो है तुम्हारा होमवर्क है, तो इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को दोबारा चला लेना, यहाँ आके पॉज करना, पॉज करके आंसर निकालना, और आंसर निकाल के कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है मेरे लाल। बाकी अगर किसी को कोई भी बैच लेना है, कोई भी महापैक लेना है, तो आप एनरोल कर सकते हो, कूपन कोड Y274 लगाकर, Y274 कूपन कोड लगा लेना और इसको लगा के बैच खरीद लेना। अगर आप इसको लगा के बैच लेते हैं, महापैक लेते हैं, तो मैंने जो ई बुक बना रखी है प्रैक्टिस की, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है लल्ला। तो ये आपके पास रहेगा अगर हम बात करें तो, सिंपल। क्लियर है, चलिएगा।